XGF। जीएफ का मतलब यार अपने अपने हिसाब से समझ लेना। कुछ लोग इसे गोल्ड फ्लैग भी समझते हैं, अरे फूफा करने वाला, ठीक है। और कुछ जो ज्यादा महान लोग होते हैं वो गर्लफ्रेंड का तो खैर है ही है मैटर, आप तो समझ ही रहे, ठीक है। चलो बढ़िया सा भाई लोग ना, तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है ये है पी ब्लॉक तत्व। मतलब पी ब्लॉक तत्वों के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कौन कौन से तत्व हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में। जरा सा ध्यान देंगे हम लोग इस पे वाला, ठीक है। तो ये वाला जो है ना पी ब्लॉक, क्या बोलेंगे इसे, पी ब्लॉक एलिमेंट है। कहां से कहां तक, ये यहां से टोटल यहां तक हम लोग क्या बोलेंगे इसे, ये वाला पी ब्लॉक तत्व है। देखेंगे बोरॉन से लेकर थालियम तक से लेकर ये जो हम लोग का हीलियम है, हीलियम से लेकर रेडॉन तक, ये टोटल का टोटल पी ब्लॉक में आता है। आज से हम लोग पी ब्लॉक का अध्ययन करना चालू करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें से कुछ बातों को जान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे कि ये सारे जो तत्व हैं इसे याद कैसे किया जाए, एक टेक्निकल तरीका होना चाहिए, कविता कहावत की तरह, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा बोरोन, एल्युमिनियम, गालियम, इंडियम, थालियम, तो वैसे जल्दी से याद नहीं रहता है। तो इसे याद करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, बोल अली ये गली इंडिया में था। क्या बोलेंगे, बोल अली ये गली इंडिया में था। बोल से बोरोन, अली से एल्युमिनियम, गली से गालियम, इंडिया से इंडियम, था से थालियम। ठीक इसी प्रकार से का सी जी में शंकर संग पार्वती, का से कार्बन, सी से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, शंकर का मतलब एसएन मतलब टीन, पार्वती मतलब पीबी, पीबी का मतलब लेड। इसी प्रकार से नाना नाइट्रोजन, पापा फास्फोरस, आंटी ऑर्सेनिक, सब एंटीमनी, बीआई से बिस्मत बिहार में, ठीक है। इसीलिए ओ सनम सलीना तेरा पोल खोलता हूं, ओ से ऑक्सीजन, ए से सल्फर, ए सी से सेलेनियम, टी से टेलोरियम, और पीओ से पोल खोलता हूं मतलब पोलोनियम, ठीक है। यहाँ पे फिर कल बाहर आई आंटी मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये वाला है हीलियम, ठीक है। यहाँ क्या बोलेंगे, हे नेहा अरुण कुमार की XGF। जीएफ का मतलब यार अपने अपने हिसाब से समझ लेना। कुछ लोग इसे गोल्ड फ्लैग भी समझते हैं, अरे फूफा करने वाला, ठीक है। और कुछ जो ज्यादा महान लोग होते हैं वो गर्लफ्रेंड का तो खैर है ही है मैटर, आप तो समझ ही रहे, ठीक है। तो जीएफ कौन है, रानी है। मतलब यहाँ से हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। अच्छा, इसमें से कुछ जो मौखिक रूप से जानकारी हम लोग इसके बारे में देखते हैं। यदि कोई आपसे क्वेश्चन करता है, एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या करेगा, ये वाला बोर्ड एग्जाम में क्या बोलेंगे हम लोग, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है। तो क्या आता है, ध्यान देंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है पी ब्लॉक तत्व का हम लोग कितना बोलेंगे इसे, NS2NPX, ठीक है। यहां देखेंगे उप धातुओं की संख्या, ये जो पीला कलर में दिख रहा होगा आपको 1 2 3 4 5 6, मतलब सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम और पोलोनियम, ये सभी का सभी क्या है, उप धातु है। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग इसे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम और पोलोनियम, ये सभी क्या है, उपधातु। यदि मैं बोलूं इसमें संख्या कितनी उपधातु का, कितना बोलेंगे, मात्र 6, ठीक है। यहां देखेंगे ओ धातु द्रव अवस्था। अच्छा, वो जो कि ओ धातु होता है वो जो कि द्रव अवस्था में रहता है, इसे जरा डार्क करके हमने ध्यान देंगे, ये वाला Br से ब्रोमीन है। तो ये वाला ब्रोमीन ना, ये हमेशा किस में रहेगा, द्रव अवस्था में। कौन सा भैया, ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन याद रहे ये वाला क्या होता है, ओ धातु होता है। चलिए, यदि हम बात करेंगे अक्रिय गैस के बारे में, तो यदि मैं पूछूं इसमें अक्रिय गैस कौन कौन सा है, तो यहाँ बोलेंगे वर्ग 18 का जितना, इसे बोलेंगे वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 और ये अंत वाला 18। तो 18 में जितना भी, जैसे मैं बोलूंगा यहाँ पे हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और आरएन से रेडॉन, ये सभी क्या है हम लोग का, यहाँ पे अक्रिय गैस है और ये वर्ग 18 का है, ठीक है। 5वां नंबर में गैसीय तत्व, मतलब जो पी ब्लॉक में कितने गैसीय तत्व है, तो यहाँ लिखेंगे 10 + 1, मतलब ये टोटल मिलाकर होता है 11 गैसीय तत्व होते हैं।
अच्छा जरा बात समझ लेंगे हम, ये कौन कौन से है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये 6 हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये टोटल मिला के कितना बोलेंगे 6। यहाँ पे 2 फ्लोरीन, क्लोरीन, ये 2 पीस हो गया, और ये वाला ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये वाला 2, कितना बोले 2 2 4 6 10। लेकिन एक साथ में एक आता हाइड्रोजन, जो कि वर्ग पहला वाला तत्व होगा ना, परमाणु भार 1 और परमाणु संख्या में इसका कितना बोलेंगे 1, ठीक है। तो ये वाला भी रेड कलर का, ठीक है, जरा सा ध्यान देंगे हम लोग। मतलब ये 10 तो इसमें, ये पी ब्लॉक में, और एक साथ में क्या बोलेंगे हाइड्रोजन भी है। तो टोटल मिलाकर जो गैसीय तत्व है हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में, ये कितना, इसकी संख्या 11 है, ठीक है। अच्छा जो उपधातु था इसकी संख्या कितना है, कितना बोलेंगे 6 है। और बाकी ये तरफ का जितना भी होगा, ये जो उपधातु पीले कलर का इधर वाला जितना भी होगा, ये सब का सब क्या हो जाएगा हम लोग का धातु। और इधर का जो पीले कलर के जो इस तरफ का है, टोटल का टोटल क्या होगा वो धातु। आई होप कि हम लोग इतना बात समझ चुके होंगे, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यदि आगे बढ़े इनऑर्गेनिक में पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। अच्छा क्या बोलेंगे इसे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, हम लोग जरा बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये वाला जो दिख रहा है हम लोग को, इसे क्या बोलेंगे हम लोग उप कक्षा बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला सारा सारा जो ऊपर से नीचे दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलेंगे, ठीक है, संख्या। और फिर से यहां पे मैं कुछ बनाने वाला हूं, तो अभी मैं क्या करता हूं, इसे लिख देता हूं। ये वाला भी क्या बोलेंगे, इसे उप कक्षा। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये सारे क्या एस पी डी एफ, ये सभी उप कक्षा हैं, और एस उप कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं अधिकतम, और पी उप कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, डी उप कक्षा में 10 और एफ उप कक्षा में 14। यहाँ पे देखेंगे इसमें +4 की बढ़ोतरी हो रही हमेशा, 2 4 6 4 10 4 14। इसी प्रकार से यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, 2 इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए अधिकतम एक घर की आवश्यकता होती, एक ऊपर ले लेंगे हाफ और एक नीचे ले लेंगे हाफ। ठीक इसी प्रकार से हम यदि बात करें पी उपकक्षा की जो इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, तो इसके लिए हमें घर कितना बनाना पड़ेगा, 3 घर, ठीक है। इसी प्रकार देखेंगे हाफ हाफ लेंगे ऊपर नीचे करके, इसी प्रकार से कितना होगा 6। बाकी यदि मैं 10 के लिए बोलूं कितना बनाएंगे हम लोग, 5 घर, 1 2 3 4 1 5। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे 7 बनाना पड़ेगा इसमें 14 वाला में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। बाकी इसमें और इसमें आप लोग फुल फिल कर लीजिएगा इलेक्ट्रॉन को। अच्छा ये वाला क्या है, हम लोग इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं इसे बनाने का तरीका क्या होगा जरा। अच्छा ये सब जो जानकारी थी हम लोगों ने ले लिया कि उपकक्षा होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, और कैसे करके इलेक्ट्रॉन फुलफिल होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं उपकक्षा, जरा ध्यान देंगे जो मैंने यहाँ पे काउंटिंग लिखा 1 से लेकर 5, 2 से लेकर 5, फिर यहाँ 3 से लेकर 5, 4 से 5 और 5। इसी के सामने हम लोग लिखते हैं जैसे एस पी, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डी एफ जी, और यदि आगे रहता तो हम लोग आगे भी लिख सकते थे, ठीक है। तो सभी के सामने में इसे लिख देंगे, क्या बोलेंगे, एस 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 एस। इसी प्रकार से 1s 2s 3s 4s 5s, और यहाँ पे 2p 3p 4p 5p, यहाँ पे 3d 4d 5d, फिर यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग 4f 5f और यहाँ पे 5d, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, एरो लगाएंगे लेकिन तिरछा, जरा से क्या करते हैं इसे घेर देते हैं। घेर देने का मतलब ये नहीं कि हम लोग इसमें अलग अलग करें, ये केवल आइडेंटिफाई हो जाए कि ये सभी आपस में मिले हुए नहीं, सभी के सभी क्या हैं, अलग अलग है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जरा से यहाँ पे कलर को चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब जो एरो लगाएंगे हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे, फिर इसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे ऊपर से नीचे, बस ये कंटिन्यू हम लोग लेते रहेंगे, ये ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। जरा ध्यान देंगे हम लोग उस पे, ये ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग लेते रहेंगे, ठीक है। अच्छा अब इसको लिखने का और गिनती करने का तरीका क्या होगा, हम लोग इसमें कोई दूसरा कलर को यूज कर लेते हैं, ठीक है। देखेंगे यहां से हम लोग डायरेक्टली कहां जाएंगे, फिर से ये वाला का पूछ में जाएंगे, ठीक है। सभी का पूछ बना दिया हम लोगों ने, यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ पे सभी में पूछ बना दिया। फिर ये वाला कहाँ आएगा, फिर इसके पूछ में,
फिर ये थर्ड वाला भी फोर्थ के पूछ में आएगा, फिर ये फोर्थ वाला भी फिफ्थ के पूछ में, इसी प्रकार से चलेगा। अब इसे जो एनर्जी डायग्राम है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्जा, क्या बोलेंगे, ऊर्जा स्तर, क्या बोलेंगे, ऊर्जा स्तर। ये वाला ज है मेरे भाई, ज्यादा मत समझ लेना, ठीक है। ऊर्जा स्तर को हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे, जो सबसे ऊपर होगा उसमें सबसे कम ऊर्जा रहता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जरा ध्यान देंगे, 1s जो है सबसे आगे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, मतलब ये छोटा है और ये वाला बड़ा है, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा आएगा, 1s के बाद 2s आएगा, फिर यहाँ देखेंगे 2s, फिर उसके बाद देखेंगे, फिर यहाँ से आएंगे फिर से 2p 3s, यहाँ बोलेंगे 2p और 3s, इसी प्रकार से यह क्रमवार तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये वाला ऊर्जा का डायग्राम है, ऊर्जा स्तर है। और ETC का मतलब हो गया, कभी और सारा हम लोग इधर का भी ले सकते हैं, बट हम लोग को 1 से लेकर 36 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एग्जाम में पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो देखेंगे ये सबसे कम ऊर्जा वाला होगा, धीरे धीरे बढ़ता हो जाएगा, इसका मतलब इधर जो भी रहेगा सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला होगा। अब हम लोग इसके लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे, आप लोग इसे क्या करेंगे, वीडियो के बाद हम लोग इसे नोट कर लेंगे फेसबुक में, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे है हम लोग का, कुछ यहाँ से हाइड्रोजन से लेके हमने 36 तक मतलब क्रिप्टन तक हम लोगों ने बनाया, ठीक है। अच्छा, जैसे कि हम लोगों ने 11th क्लास में अपने क्लास में बता भी चुका है, तो एक बार थोड़ा कॉपी से रिवाइज कर लीजिएगा, इतना बता पाना ये शॉर्ट वीडियो में संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। वैसे में जब क्लास ओपन होगा फिर भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। तो यहाँ जैसे देखेंगे 1s1 1s2, इसी प्रकार से हम लोगों ने 28 तक देखेंगे, 14 तक यहाँ है, फिर यहाँ 15 से लेकर 28 तक होगा। अच्छा, इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा हो जाएगा हम लोग का, ये रहा 36 तक का, ठीक है। 29 से लेकर 36 तक हार्ड लिए, ठीक है। अब ऐसा करते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में, टोटल एक क्रमवार तरीके से हम लोग इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक तत्व के बारे में अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे। मैं अभिषेक युगल आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।